है। दोस्तों अभी ये हम रोड पे चला रहे हैं इस स्कूटर को। आपको नॉइस आ रही होगी थोड़ी बहुत, जो भी कुछ आ रही है। ये नॉइस हमें जो एकदम प्लेन रोड है उस पे आती है। थोड़ी बहुत इसमें गड्ढे हैं तो उसका थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। और अभी थोड़ी देर में हम खरंजे के ऊपर आ जाएंगे, जो ईंट का बिछा हुआ रहता है उस पे देखेंगे इसकी क्या आवाज़ आती है। ये हम खरंजे पे आ चुके हैं अभी टाइम पे। खरंजे पे आप देख सकते हैं कितना नॉइज़ कर रहा है ये। और बीच बीच में आपको कट की आवाज़ सुनाई मिलेगी। ये देखिए, ये आवाज़ आपको नॉर्मली देखने को मिली थी। अब यहाँ पे इंटरलॉक खरंजा आ गया है। इसमें आपको देखिए आवाज़ कितनी आ रही है। ये थोड़ी सी देखो चढ़ाई सी है इसके ऊपर, पुलिया के ऊपर। मैं इसके ऊपर चढ़ाता हूँ, इजीली चढ़ रही है ये। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये ऊंचाई पे चढ़ सकती है थोड़ा, तो बिल्कुल ये चढ़ सकती है। जो फ्लाईओवर वगैरह होते हैं उस पर चढ़ सकती है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कश्यप और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली थी ग्रीन उड़ान स्कूटर की, और उस स्कूटर पे काफ़ी सारे मुझे व्यूज़ मिले हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स मिले हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा बार उसे देखा और उस पर लाइक भी किए हैं आपने, और कुछ कमेंट भी करे थे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे जिसका मैंने उसी टाइम पे ही आपको जवाब दे दिया था। लेकिन मुझे लगा कि इस स्कूटर पे मुझे एक बार वीडियो और बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं आज दोबारा आपके सामने आया हूँ। जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके के हैं कि हिल और फ्लाईओवर के ऊपर ये स्कूटर चढ़ पाता है नहीं चढ़ पाता। तो उस केस में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो एरिया हमारे हिली एरिया है या फिर जो चढ़ाई वाला एरिया है जैसे कि फ्लाईओवर, तो वहाँ पे इस स्कूटर को अगर एक पर्सन लेके जाएगा तो इजीली लेके चल सकता है वो स्कूटर उस पर्सन को। ज़्यादातर स्कूटर उस एरिया के लिए है जहाँ पे आपका जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, कहीं उतराई चढ़ाई ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर ये वहाँ पे सक्सेस है। तो ये विनायक जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो विनायक जी आपको मेरे हिसाब से इसका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वाटर कैन लेके आ सकते हैं क्या हम इस स्कूटर पे रख के? तो आप लेके आ सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रास्ते पे आप लेके जा रहे हो उस स्कूटर को, वो रास्ता आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और आप ये वाटर कैन लेके जा रहे हो तो दिक्कत होगी। और दूसरा, 2 पर्सन अगर बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आपका रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रास्ता आपका प्लेन होना चाहिए, रोड होना चाहिए, गली ऐसी होनी चाहिए जहाँ जो बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूप सक्सेना जी का। अनूप सक्सेना जी पूछ रहे हैं
कि आपको इसमें कितना रियल रेंज मिल रहा है, एक फुल चार्ज में कितना चलेगी ये स्कूटर। तो अनूप जी, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने जब से ये स्कूटर लिया है तब से अभी तक मेरे इस स्कूटर में बैटरी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग क्या करते हैं कि 4, 5, 6, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर हमारा स्कूटर जाता है तो उसके बाद ही हम इसमें चार्जिंग लगा के उसे फुल चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं चांस आया है कि जहाँ पे हमें इसको मतलब कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है या होने को आई है, ऐसा नहीं मुझे कोई भी चांस नहीं मिला है। तो मैं आपको इस पे बिल्कुल भी आंसर नहीं कर सकूँगा। लेकिन जो जितना भी 10-5 किलोमीटर का हमने जो चलाया है उसमें इसकी जो 4 बैटरी का ऑप्शन दिखता है इसके अंदर, तो उसमें एक ही बैटरी ख़त्म होती है, बाकी 3 बैटरी फुल दिखती है उसके अंदर। फिर हम चार्जिंग पे लगा देते हैं उसे तो वो कंप्लीट चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दिलीप जी का। वो ये पूछते हैं कि इस स्कूटर को हम बुक कैसे कर सकते हैं। तो इस स्कूटर को बुक करने के लिए आप अमेज़ॉन पे जा सकते हैं। अमेज़ॉन की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा था उस वीडियो के, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं और ऑनलाइन आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके घर ये डायरेक्ट डिलीवरी हो जाएगी इस स्कूटर की। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था जहाँ पे पूछा था कि गूगल जो स्पीड मीटर है, क्या आपने उस स्पीड मीटर से स्पीड मेज़र करी जो स्कूटर के अंदर जो स्पीड दिखा रखी है। तो मैंने करी थी ये, और मैं कुछ इसमें फ़र्क दिखा, 3 किलोमीटर का स्पीड का मुझे फ़र्क दिखा। जब मैं इस स्कूटर को चला रहा था तो वहाँ पे स्कूटर की जो डिस्प्ले थी उसमें 23 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड इस पे दिख रही थी। लेकिन उसी समय मैंने जब गूगल मीटर पे देखा तो उस मीटर के अंदर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैंने समथिंग 500 मीटर की रेंज में मैंने इस स्कूटर को चलाया था और उसी बीच में मुझे ये डिफरेंस देखने को मिला। तो जब भी आप इस स्कूटर को ख़रीदते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए तो उस केस में इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा सा आपको स्पीड का डिफरेंस देखने को मिल सकता है गूगल मीटर के अकॉर्डिंग और इस स्कूटर के मीटर के अकॉर्डिंग। मेरे माइंड में 1-2 पॉइंट्स और हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। वो ये है कि जो इस स्कूटर का पर्पस है वो क्या है। पर्पस हमारा बहुत मैटर करता है। जिस पर्पस के लिए हमने ये स्कूटर खरीदा है वो पर्पस हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए इस स्कूटर को परचेज करा है अमेज़ॉन से। तो मेरा पर्पस क्लियर है कि मैंने अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए करा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट स्कूटर है। सेकेंड पर्पस आपका ये हो सकता है कि आप इस स्कूटर से 4 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक की रेंज में आप आना जाना करना चाहते हैं। जैसे कि कोई मार्केट में जाके आपको कुछ सामान खरीद के लेके आना हो, या फिर ट्यूशन कोचिंग, अगर कोई बच्चा है और कोई लेडीज़ है वो किसी कोचिंग के लिए जा रही हैं या फिर ट्यूशन के लिए जा रही हैं या फिर मार्केट जा रही हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उस पर्पस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में अगर आपका ऑफिस है तो उस पर्पस से आप यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है उसके लिए। थर्ड पॉइंट है कि मैंने अक्सर देखा है डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो नॉर्मल बाइक यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी करना चाहते हो इस स्कूटर के थ्रू आसपास के एरिया में 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस वो ये चार्जिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा दूर पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्जिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ेगा इस स्कूटर को। और अगर आप थोड़े 1-8 किलोमीटर की रेंज में अगर आप जा रहे हो, 1-2 किलोमीटर, 500 मीटर के डिस्टेंस पे आप इस स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका पीछे की सीट है वहाँ पे आप इसका जो बास्केट है
डिलीवरी करने के लिए, जैसे पिज़्ज़ा बॉय हो गए, बर्गर जो डिलीवरी करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की जो भी ऑनलाइन जो डिलीवरी करने वाला चीज़ है वो जो छोटा मोटा जिसमें ज़्यादा वेट ना हो, तो वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू डिलीवर। ईजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और है कि जैसे बड़े बूढ़े हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50-60 साल की एज में जो लोग हैं, वो लोगों को अगर बाइक स्कूटर नॉर्मल चलाना आता है, लेकिन अब वो बाइक और स्कूटर नहीं चला सकते, स्कूटी नहीं चला सकते, तो इस स्कूटर को आप इजीली चला सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। अब आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या हम इस स्कूटर को खरीद सकते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है उस पर्पस के लिए। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इन पर्पस के लिए अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्कूटर को खरीद सकते हैं। और फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन अपना डाल दीजिए, मैं आपको वहीं पे ही रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।